लेकिन ये सपना यदि वाकई में हकीकत में उनको साकार करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मंच उतना आसान नहीं है। यह है टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप। SkyExchange.net presents 10PL Season 4 powered by Petroman Events, Petroman Sports Management। थैंक्स कहना चाहेंगे सभी सपोर्टर्स को, स्पॉन्सर्स को, ऑफिशियल पार्टनर एंड स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर आकाश चेन, ऑफिशियल पार्टनर डिजिबिट्स, स्मार्ट चेन, Socos.io, बेवरेज पार्टनर पेप्सी, ऑफिशियल किटिंग पार्टनर UYP एंड वेन्यू पार्टनर लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत। जिमी दरबार पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं। 5-19 पकड़। आइटम और बहुत ही खूबसूरत मौसम है यहाँ पर सूरत के लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में। नज़ारा इस समय देखने लायक है। शाम का सत्र जो होता है कहीं ना कहीं दर्शकों को भी काफ़ी प्यारा होता है। धूप कम होती जाती है और ऐसे में क्रिकेट देखने का एक अलग ही मज़ा होता है। जिमी दरबार पहली गेंद का सामना करते हुए, अच्छी गेंद, बढ़िया लाइन। Yes, definitely. And if you see, not only good for the spectators, but also good for the players as well. Because during the afternoon time, there is a lot of heat, humidity, so not comfortable conditions for the players. But right now, I think the shadows are coming on this ground, so it's much, much cooler here in Surat. कंडीशंस का ज़रूर असर पड़ता है खेल पर। क्रॉस बैटेड शॉट खेला है, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाई यहाँ पर नॉन स्ट्राइकर से इन पर बल्लेबाज ने काफ़ी बैकअप किया था सिंगल के लिए, लेकिन सही कॉल मैं समझता हूँ जिमी दरबार का कि उन्होंने वापस भेजा अपने पार्टनर को। And we are having a look at Nexalis Oil and Gas. This is the first match for them in this tournament and in this group. Well, as Royal International, they are playing the second match. They lost against SGA Shipping in their first encounter. So Jimmy and Hardev. Right now it's a good start by the bowler, bowling accurately and not giving runs at the moment. राहुल है गेंदबाज, 2 डॉट गेंदें कर चुके हैं। इस बार स्मैश कर दिया है कवर्स के ऊपर से, दर्शनीय स्ट्रोक, गोली की रफ्तार से गेंद बाउंड्री के बाहर, चौके से खाता खोलते हुए जिमी दरबार। Well, the offside boundary was open like a Darbar, and Jimmy Darbar smashes it for a boundary. हाथ खोलने का पूरा मौका था यहाँ पर, थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद थी, ज़्यादा तेज़ भी नहीं थी। पहले इंतज़ार किया और उसके बाद वार किया जिमी दरबार ने। इस पर आगे रखी हुई गेंद हल्के हाथों से ड्राइव किया है, एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को ढकेला केवल और एक तेज सिंगल। रन संख्या 5 रन बिना किसी नुकसान के। थोड़ा समय कई बल्लेबाज लेते हैं पारी की शुरुआत में। कई बल्लेबाजों को हमने देखा है थोड़ा स्लो स्टार्ट किया, खासतौर पर पिछले मैच में रवि आहिरे को हमने देखा पहले ओवर में ज़्यादा जोखिम भरे शॉट्स नहीं खेले थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी आंखें जमती गई उन्होंने कमाल की पारी खेली। And it's good to get a single or a double after the boundary. That's always the coaches tell you, take the scoreboard ticking along with those singles after the boundary. Goes for the switch hit. There is a man in the deep. Will get a single. हरदेव सिंह जडेजा स्विच हिट खेलने में माहिर है और देखिए रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी के जो कप्तान हैं उनको भी अच्छी तरह से पता है कि ये स्ट्रोक वो खेल सकते हैं पारी की शुरुआत में ही, इसीलिए वो डीप बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी रखा गया था। नहीं तो पावर प्ले के दौरान वहाँ पर आमतौर पर खिलाड़ी देखने को नहीं मिलता है। और इस बार फ्लिक कर दिया केवल एफर्टलेस शॉट, 6 रन मिलेंगे। Well, when I remember
this flick shot. I remember the shot by Virat Kohli against Harry Shroff in a recent World Cup. What a shot that was after that magnificent shot over the long on region. So playing these flick shots are not easy. You need to have powerful wrists, especially in tennis ball cricket, because you have to force that on the ball. Whereas in leather ball, you can time the ball. You can see that fast hands, quick wrists coming into the effect. और आपके सिर का भी स्थिर होना बहुत ज़रूरी है, गेंद पर पूरी तरह से नज़रें होनी ज़रूरी है। बहुत ही शानदार तरीके से उस फ्लिक शॉट को जमाया वहाँ पर जिमी दरबार ने। अच्छा खेलते हुए जिमी, और ओवर का खात्मा सिक्सर के साथ उन्होंने किया है। पहले ओवर के पश्चात स्कोर 12 रन बिना किसी नुकसान के। नेक्सलिस ऑयल एंड गैस टीम टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी कर रही है, और इस टीम के ओनर है मिस्टर अशरफ इस्माइल बंदरकर एंड सलमान ददलानी। दूसरी तरफ रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, इस टीम के ओनर है नासिर रईस। 11 पर जिमी, 1 पर हरदेव सिंह। वैसे पावर प्ले का जो खेल देखा है हमने अभी तक इस टूर्नामेंट में, बहुत ज़्यादा रन्स बल्लेबाज नहीं बना पाए हैं। और वैसे भी पावर प्ले जो होता है हरीश, कहीं ना कहीं दोधारी तलवार है। Yes, definitely. But as a batting unit, first 3 batsmen will always think that we have to go after the bowling and get as much as possible, especially in tennis ball cricket. Otherwise, what's the use of the power play overs if the batsmen are going to take singles and doubles? You also need to go after the bowling, show that aggression, and take the maximum use of these fielding restrictions. If you are not willing to go in the air, I think some other batsmen can be taken up the order and can play that sheet anchor. Even if you lose a wicket, it won't hamper your chances. नहर की शुरुआत भीमा ने की है। पहली गेंद बिल्कुल लक्ष्य पर रखने का प्रयास किया था, लेकिन अच्छा शॉट कलाइयों का अच्छा उपयोग दिखाया हरदेव सिंह ने। गेंद हवा में है और मिड ऑफ पर फील्डर नहीं रोक पाए, और गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। He played with a full-blooded shot drive. The fielder thought that it was not coming at the speed, but he was waiting at the speed of kilometers per hour. The ball came at nautical miles. रोका जा सकता था इस गेंद को, कोशिश तो की थी वहां पर अर्शद होंडो ने, लेकिन उनके बगल में से आखिरकार गेंद निकल गई तेज गति से। गति परिवर्तन इस बार रक्षात्मक तरीके से खेला है। Lucky the batsman. If you see, there was a change of pace. He wanted to close the face. The ball got leading edge and falling in between that mid-off and the bowler. So sometimes batsmen are also lucky that the ball finds the no man's land. थोड़ा जल्दी खेल जाते हैं धीमी गति की गेंदों को कई बार बल्लेबाज, ऐसे में जोखिम तो रहता ही है। कट करना चाहते थे, इस बार बैकफुट पर चले गए थे, लेकिन वो उछाल इस बार देखने को नहीं मिला जिसकी अपेक्षा कर रहे थे बल्लेबाज। थोड़ा सा कम उछाल था इस गेंद में। चौका जरूर आया है इस ओवर में, लेकिन गेंदबाजी तो बहुत अच्छी भीमा की, वो चौका भी रोका जा सकता था। अलग अलग प्रकार की गेंदें करने का प्रयास कर रहे हैं। ओवर द टॉप, वाइडिश मिड ऑफ के ऊपर से खेला है, फुल टॉस का पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाज। 4 रन। I think umpire I think it was a full toss ball. He had lots of options to go. He chooses long off as the region, and maybe the leg umpire has gone for a review just to see whether it was above the waist height and no ball or not. Umpire are absolutely right. They want the decision to be correct here. The batsman also going the aggressive way. You can see the stance. This is an aggressive stance, and flat batted it over the long off. The intent is loud and clear that I am going to go after the bowling wherever the ball has been pitched here by the bowler. पावरफुल स्ट्राइकर है टेनिस बॉल के,
टेनिस क्रिकेट बॉल के जिमी दरबार, और उनके पाले में गेंद रहेगी तो उसको बख्शने वाले नहीं है। एक फ्लिक शॉट पर भी वो बहुत ही कलात्मक शॉट उन्होंने खेला था, छक्का जड़ा था। ये गेंद, इस तरह की गेंदबाजी करना मतलब आग में तेल डालने के बराबर है। तीसरे अंपायर का निर्णय आया है फेयर डिलीवरी। बल्लेबाज फिर से खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। So umpire called it a fair delivery as it was dipping down below the waist height by the time the batsman was playing. So fair enough. लेकिन बढ़िया शुरुआत है नेक्सलिस ऑयल एंड गैस के लिए, 21 बिना किसी नुकसान के। इसके कोने से इस बार लॉफ्टेड शॉट खेल दिया है, डीप मिड विकेट के ऊपर से झन्नाटेदार सिक्सर। कहीं आज जिमी दरबार का जन्मदिन तो नहीं है हरीश, जिस तरह से उनको तोहफे मिल रहे हैं, फुल टॉस पर फुल टॉस। तेरे बोलने पे मला कल रिव्यू Well, absolutely, and he is not going to miss full tosses here. We have seen him playing yesterday in the triangular series and batted very well, and he continues with his form. पावर प्ले का खेल समाप्त होता हुआ रन संख्या 27 बगैर नुकसान के। बहुत ही आकर्षक शुरुआत की है, खासतौर पर जिमी दरबार ने। ज़्यादातर स्ट्राइक भी उनको ही मिला है पावर प्ले के दरमियान। उनके पार्टनर हरदेव सिंह ने केवल 2 गेंदें खेली है और उन्होंने भी अपना काम सही तरह से किया है। 2 सिंगल्स उनके बल्ले से आए हैं। उनको पता है कि पार्टनर बहुत अच्छे टच में है, तो उनका उत्तरदायित्व यही बनता है कि एंकर का रोल अदा करे, स्ट्राइक रोटेट करते रहे और जितना हो सके उतना स्ट्राइक पर रखा जाए जिमी दरबार को, जो कि बहुत ही तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। Absolutely. Well, if you go by the word in American English, Jimmy is Jim jamming right now the Royal International technology. जिमी दरबार इस समय रनों का पूरा कारोबार संभालते हुए 25 पर मात्र 10 गेंदों का सामना किया है। 2 छक्के जड़ चुके हैं और 3 खूबसूरत चौके। और अब गेंदबाजी में बदलाव, गेंदबाजी में परिवर्तन करने के लिए मजबूर भी कर दिया है विपक्षी टीम के कैप्टन को जिमी दरबार ने। अंगद पाटिल आक्रमण पर आते हुए, मैदान के नॉर्थ एंड से गेंदबाजी करेंगे अंगद पाटिल। पहली गेंद धीमी स्टंप्स की तरफ रखा था, उसको पहचान लिया बैट्समैन ने। ओहो, स्लॉपी वर्क। ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती है इतने बड़े मंच पर जब आप खेलते हो, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए बल्लेबाज। I think this should have been just single. You got to feel for the bowler when sometimes this happens. He has bowled a pretty decent ball. This single was on and absolutely no pressure on the fielder. I don't know why the mistake was committed there. राउंड विकेट से अगली गेंद। इस बार बैट का फेस खोला, थोड़ा अपेश रहा था यह स्ट्रोक। इस बार कमिटमेंट तो बढ़िया था लेकिन सफाई से रोक नहीं पाए फील्डर, और शायद ये भी सिंगल ही होना चाहिए था, लेकिन फिर से 2 रन मिले हैं। गेंदबाज थोड़े से निराश रहेंगे, कप्तान थोड़े हताश रहेंगे इस तरह के फील्ड प्रदर्शन से। विकेट की सख्त ज़रूरत इस समय रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी को। Playing nicely there, playing with soft hands, and look like he is willing to give strike to Jimmy Darbar at the moment. Today is the day of Jadeja, because Ravindra Jadeja has taken 5 wickets against Australia. And here is Hardev Singh Jadeja, who is playing for Nexalis Oil and Gas. You will be thinking that today is the day of Jadejas. जी हाँ, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच की शुरुआत आज से हुई है और 177 रनों पर ऑस्ट्रेलिया का सुपड़ा साफ कर दिया पहली पारी में भारतीय गेंदबाजों ने। स्विच हिट करना चाहते थे यहाँ पर बल्लेबाज, अभी तक काफ़ी शांत नजर आए हैं ये बल्लेबाज। इस बार मौका मिला है, स्लैश कर दिया है पॉइंट के ऊपर से, फील्डर पीछा कर रहे हैं लेकिन डीप में से जो खिलाड़ी थे वो पहुंचे गेंद पर। अच्छा क्षेत्र रक्षण, 2 रन लेने का मौका जरूर वहां पर बैट्समैन के पास। अंगद पाटिल मिश्रण अच्छा करते हैं अपनी गेंदों में, लेकिन इस दफा शॉर्ट एंड वाइड गेंद। And I think it was played nicely. There was never a risk in that shot. 2 runs easily completed. चुप किया, इस बार गेंद हवा में है, क्या फील्डर तक कैरी होगी? जी नहीं। वाइल्डिश लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी इंटरेस्टेड जरूर थे कैच के लिए, आगे दौड़ते हुए भी आए लेकिन बहुत आगे गिरी।
Well, I think he has not timed it that well. He just checked the shot at the last moment. And I always say that not timing the ball sometimes is a blessing in disguise as well. थोड़ा जल्दी खेल बैठे थे जिस वजह से अंत में उनको स्ट्रोक को चेक करना पड़ा और किस्मत अच्छी रही कि टाइमिंग उतनी सटीक नहीं थी, नहीं तो फील्डर के पास पहुंचती गेंद। Absolutely, that was my point. Sometimes you just go with the flow. You don't time it that well. If you had timed it that well, it will have gone straight in the hands of that long off region fielder. और की अंतिम गेंद किस तरह का कोई जोखिम नहीं उठाया बल्लेबाज जिमी दरबार ने, हल्के हाथों से ड्राइव किया कवर्स में और 1 रन पूरा कर लिया है। 8 रन आए इस ओवर से और इसके साथ ही 3 ओवर की समाप्ति। रन संख्या 35 बिना किसी नुकसान के। 35 विदाउट लॉस। नेक्सलिस ऑयल एंड गैस। आप देख रहे हैं इस समय skyexchange.net प्रेजेंट्स 10PL सीजन 4 सीधा प्रसारण सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मनोरंजन का यह भंडार सीधे आपके द्वार। पावर्ड बाय पेट्रोमैन ऑफिशियल पार्टनर है और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के पार्टनर है आकार चैन। ऑफिशियल पार्टनर डिजिबिट्स, स्मार्ट चेन, Socos.io, बेवरेज पार्टनर पेप्सी, ऑफिशियल किटिंग पार्टनर UYP, अनलीश योर पोटेंशियल एंड द वेन्यू पार्टनर लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत। NPL की झलक सबसे अलग। कितने ही टेनिस बॉल क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते हैं दुनिया भर में, लेकिन 10PL देखने का मज़ा, 10PL खेलने का मज़ा अलग ही होता है। There are many tournaments in the world. I can understand that, but there is only one World Cup, that is 10PL. जी हाँ, यह है टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप 10PL। बॉलिंग में एक और चेंज। नीलेश भोईर अब आक्रमण पर आते हुए। विकेट्स निकालने के लिए ज़रूर प्रयास करना होगा गेंदबाजों को, नहीं तो फिर आने वाले समय में और भी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है RIT के लिए, रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी के लिए। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद दिशाहीन रही है, वाइड घोषित करते हुए अंपायर। I think what the bowler was thinking is the batsman is shuffling on the offside, so bowled it much wider. There are 3 men patrolling the backward of point region, 2 in the deep, 1 in the covers, 1 at long off, 1 in the deep square leg, deep mid wicket and long on. So that's a normal field set here in the 4th over. जी हाँ, थोड़ा डिफेंसिव फील्ड सेटअप भी आप कह सकते हो। इस बार पैर पर लगी अपील और आउट। पहले विकेट का पतन। विकेट की जरूरत थी और विकेट के लिए लाया गया था नीलेश भोईर को, उन्होंने काम कर दिया। You can see that left armer coming from over the wicket. The batsman was shuffling across, plumb in front of the wicket. No hesitation from the umpire. Clear and easy signal. And the batsman also knew that he was across and he didn't go for the review. There's no point in wasting the review. You can see the leg stump clearly. So once you can see the leg stump wide open, then it was easy decision. So very good bowling here from the bowler. जी हाँ, तारीफ करनी होगी गेंदबाज नीलेश भोईर की। विकेट टू विकेट रखा, फुल रखा था उन्होंने। क्लिक करने का प्रयास किया जिमी दरबार ने, लेकिन लाइन को चूक गए और खेलते ही वो भी समझ गए थे कि उनका काम तमाम हो चुका है। हालांकि अच्छी बल्लेबाजी की जिमी दरबार ने। Yes, that was a crispy innings there from Jimmy Darbar. He has given the start. He has definitely given the start to Nexalis Oil and Gas. But now it's up to the middle order batsmen to keep up the tempo. योगेश सोलंकी ने बल्लेबाज नीचे रहती हुई गेंद थी, ये थोड़ी धीमी थी, इनको आने दिया और हल्के हाथों से पुश किया मिडॉन की तरफ। अच्छा मौका रहेगा योगेश सोलंकी के पास
बहुत ज़्यादा दबाव नहीं रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जो स्टार्ट चाहिए था सलामी बल्लेबाजों द्वारा वो तो मिला है। अच्छी शुरुआत की है, खासतौर पर आउट होने से पहले बहुत बढ़िया पारी खेली 26 रनों की जिमी दरबार ने। काफ़ी आकर्षक शॉट्स देखने को मिले उनकी पारी में, 3 चौके लगाए और 2 छक्के। 37 पर 1 इस समय नेक्सलिस ऑयल एंड गैस, उनका ये पहला मैच है। रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी का दूसरा मुकाबला है। बढ़िया इम्प्रोवाइजेशन, खुला क्षेत्र है, कोई खिलाड़ी नहीं है लॉन्ग लेग की दिशा में। 4 रन। And that ball has hit our official partner sport, Sokos.io. प्रीमेडिटेटिव स्ट्रोक था सही मायनों में, पहले ही मन बनाकर तैयार थे उस शॉट के लिए। फ्रंट फुट को थोड़ा सा आगे खींचते हुए अक्रॉस द लाइन खेला, दिशा दिखाई। फाइन लेग सर्कल के अंदर है, एक खिलाड़ी डिप स्क्वायर लेग पर है, दोनों के बीच में बड़ा गैप है, उस गैप को तलाशा और आउटफील्ड काफ़ी अच्छी है यहाँ पर सूरत में लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में, उसका फायदा उठाते हुए चौका जड़ा है। वाइड यॉर्कर चॉप कर दिया है, गेंद निकल गई है पीछे, फील्डर थोड़े दूर है डीप में, कम से कम 2 रन तो मिलेंगे। तीसरे रन के बारे में भी सोच रहे थे बल्लेबाज, लेकिन 2 से ही संतुष्ट होते हुए और नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, ये भी तो देखने वाली बात है। देखिए ये दूसरे गेंदबाज जिनको मैं आज देख रहा हूँ यॉर्कर डालने के चक्कर में ओवर स्टेपिंग कर बैठे, ज़्यादा जोर लगाने के चक्कर में। Yes, I think extra effort sometimes from the bowler makes him to step outside to give that extra force for the ball to be bowled. But you can see there is if you look at this fielding, there is a man kept in the deep point region, just especially because of the switch hit. But that opens the spaces in the extra covers region as well for the batsman. अगली गेंद फ्री हिट, किनारा लगा है, अच्छा कैच विकेट कीपर द्वारा, लेकिन इसमें विकेट मिलने वाला नहीं है क्योंकि फ्री हिट गेंद थी। लेकिन एक बात देखने को मिल रही है कि हरदेव सिंह जो है वो अब ज़्यादा आक्रामक खेलने का प्रयास कर रहे हैं। जिमी दरबार के आउट होने के बाद जब जिमी क्रीज पर थे तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा सेकंड फिडल का रोल अदा कर रहे थे। स्कोर इस समय 44, 1 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल जारी है। अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए यहाँ पर बल्लेबाज ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद, उसको स्वीप कर दिया है, अच्छा कंट्रोल के साथ खेले। ये तो बहुत बड़ी समस्या रही है पूरी पारी में। एक और मिसफील्ड और इस बार तो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर भी निकल गई। 4 रन प्राप्त करते हुए बल्लेबाज, आसानी से इसको रोका जा सकता था। ये चौथी मर्तबा हमने देखा है जहां पर सिंगल होना चाहिए था वहां पर डबल्स बनते हुए हमने देखे, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 2 रन बन सकते थे वहां पर चौका। Yes, it's like someone asked you to transfer 2,000 rupees. By mistake, you type 4,000 and 4,000 go into his account. वो तो बाद में आपको मिल भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार आपने रन्स खर्च कर दिए तो फिर कैसे मिलेंगे। सुंदर ड्राइव, स्कोर ऑफ द विकेट। इस बार गेंद को रोका तो है लेकिन गेंद दूर चली गई है फील्डर से। इसके बारे में ज़रूर सोचना होगा रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी को, क्योंकि फील्डिंग साधारण स्तर की रही है अभी तक। 2 रनों के साथ ही 50 रन पूरे होते हुए नेक्सलिस ऑयल एंड गैस के, और इसके साथ ही 4 ओवर की भी समाप्ति 50 पर 1। Well, I think if you sum up the first 4 overs, it was Jimmy Darbar who started very well, played a wonderful knock of 26 runs, getting the boundaries and sixes. And once he has gone out back in the pavilion, it is Hardev Singh Jadeja who is taking this innings forward, taking this innings ahead with 15 runs. And it's going to be Akash in timeout, our strategic timeout partner. After 4 is 50 for 1. अजय गरत, धन्यवाद हरीश। आइए दोस्तों लौट चलते हैं 10 PL की सुहानी शाम में। मेरे साथ
कमेंट्री में वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या जुड़ते हुए 4 ओवर की समाप्ति के बाद नेक्सलिस ऑयल एंड गैस ने बल्लेबाजी करते हुए ज़बरदस्त बल्लेबाजी की और कुल मिलाकर रन बनाए 4 ओवर में 50 रन। व्हाट अ स्टार्ट। सामने टीम है रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी। रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी को गेंदबाजी की टेक्नोलॉजी करना होगी। दोनों बल्लेबाज योगेश सोलंकी साथ के बल्लेबाजी कर रहे हैं खाली ड्रिंक का छोड़ दे। और जडेजा 10 गेंदों में 15 रन। वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सुहानी शाम में जुड़ते हुए सूरत में इस वक्त लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर्स स्टेडियम में शाम ढल चुकी है। साए पिच की तरफ बढ़ रहे हैं। सामने की ओर से नॉर्थ एंड से मुड़ते हुए इस मरतबा स्विंग एंड मिस। बढ़िया गेंद गुड लेन पे पड़ने के बाद जडेजा के बल्ले के करीब से जाती हुई विकेट कीपर के पास सोलंकी को बीट किया था वहां पर। ये देखिए क्या गेंद थी और क्या काटा बदला था। गेंदबाजी कर रहे हैं नीलेश भोयल। अब तक 15 रन देकर 1 विकेट लिया है। Paging for AB's UP Warriors and Globe Link West Shipping. Paging for AB's UP Warriors and Globe Link West Shipping. Thank you. नेक्सलिस ऑयल एंड गैस के बल्लेबाज आग उगलते हुए इस मरतबा फिर बढ़िया गेंद। क्या गेंदबाजी हो रही है। गुडलेन का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं अक्षय सिंह। गुडलेन पे पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल और अतिरिक्त रफ्तार। देखिए ये फीचर हम कल से देखते आ रहे हैं और उस पर निरंतरता जारी है। सबसे अच्छी बात है कि हरी घास के ऊपर गेंदबाजी करना ये गेंदबाज पसंद कर रहे हैं। इस मरतबा फ्लैशी कवर ड्राइव इनफील्ड के ऊपर से खेला है। गेंद कवर बाउंड्री की तरफ सरक रही है। तेज आउटफील्ड है। बढ़िया फील्डिंग। और इस बीच बल्लेबाज ने 3 रन दौड़ लिए। इन 3 रन से नेक्सलिस ऑयल एंड गैस का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 रन। इनफ टोटल आई थिंक ऑन बोर्ड। ये बहुत अच्छी शुरुआत की है नेक्सलिस ऑयल एंड गैस ने। गुजरात की टीम है। कैप्टन अफजल सिंधी ने बताया कि हमारे तमाम खिलाड़ी 15 के 15 खिलाड़ी गुजरात के हैं। खुशबू गुजरात की बिखेरते हुए ये खिलाड़ी है और ये खिलाड़ियों को खेलता हुआ देखकर पूरा गुजरात आनंद विभोर हो चुका है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हरदेव सिंह जाडेजा 21 पर नाबाद। हरदेव सिंह जडेजा इस मरतबा स्विच हिट की कोशिश। इस ओवर में अगर हम देखें भले से 3 रन आए हैं लेकिन 3 अच्छी गेंदें भी कर चुके हैं अक्षय सिंह। इसका एक्सचेंज .net प्रेजेंट 10 PL पावर्ड बाय पेट्रोमन। इस मरतबा कड़ाकेदार स्ट्रोक क्रैकिंग स्ट्रोक बैकफुट पे जाके बंदूक की गोली की तरह गेंद कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। हरीश ऐसा लगता है पूरी ताकत को झोंक दिया। सबसे बड़ी बात है देखिए जिस तरह से उस बॉल को उन्होंने टाइम किया था। गुजराती में इसको कहते हैं भांगी नाखू तोड़ी नाखू भुक्को करी नाखू। ऐसा शॉट और यहाँ पर 4 रन कड़क शॉट। हरीश देखिए गुजरात की टीम खेल रही है। मैं चाहूंगा कि अब कमेंट्स भी गुजराती में दे। इस मरतबा निकल के मारा है। गेंद कवर बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए शाम को और रंगीन बनाते हुए क्या बल्लेबाजी करें जडेजा। इनसाइड आउट शॉट उन्होंने खेला और जाडेजा ने 10x की बॉल को कहा बाउंड्री लाइन के बाहर जा रे जा। बहुत ही खूबसूरत शॉट कमाल का स्ट्रोक का खेला है वहां पर और गेंद निकल गई है। कवर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बीच में 4 रन। साए अब पूरे लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम को अपनी बाहों में समेटते हुए सूरज मगरिब में डूब रहा है और थोड़ी देर के बाद फ्लड लाइट का सूरज शुरू हो जाएगा। क्या एटमॉस्फियर है। क्या शाम है 10 PL में। 10 PL की ये सुहानी शाम आप सभी के नाम। मौसम है मस्ताना। हर कोई है 10 PL का दीवाना। कमाल की बल्लेबाजी। दिल खुश कर दिया होगा तमाम
गुजरात के क्रिकेट शौकीन का। वंडरफुल बैटिंग और खतरे की घंटी बजी है, अब हम कह सकते हैं अपोजिशन साइड रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी के लिए। जिस तरह रन आ रहे, इस मरतबा स्विंग कर दिया, खरबूजे को देख के तरबूजा भी रंग बदलता हुआ। डीप में खिलाड़ी, 1 रन। सबसे बड़ी बात अगर आप देखें तो दोनों बल्लेबाज जो है ये पिच के तासीर को अच्छी तरह समझ चुके हैं। दोनों आपस में तालमेल के साथ खेल रहे हैं। जिम्मी ने एक अच्छा स्कोर खड़ा किया और अब उसके ऊपर रनों का मानो एक बहुत बड़ा टावर यहाँ खड़ा करने जा रहे योगेश सोलंकी और हरदेव सिंह जाडेजा। एवरेज पार्टनर है हमारे पेप्सी स्ट्रेटेजिक का टाइम आउट ऑफिशियल पार्टनर आकार चैन, अंगद पाटिल। अच्छी गेंद अतरी कुचालता कान के पास से जाती हुई बैट्समैन से कहती हुई गुड इवनिंग। बढ़िया गेंद, कंधे का अच्छा जोर। सबसे बड़ी बात है कि बल्लेबाज के स्ट्रॉन्ग जोन में चैलेंज करना जरूरी है। देखिए 4 जोन होते हैं, एक आपका कंफर्ट जोन, एक डेंजर जोन, एक लर्निंग जोन और एक ग्रोथ जोन। हर वक्त आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। डेंजर जोन को पार करने के लिए आपको सीखना जरूरी है, जिसको लर्निंग जोन कहा जाता है, और एक बार खतरे को पार किया तो ग्रोथ जोन। अंगद पाटिल बड़ा नाम है गेंदबाजी की दुनिया का, लेकिन वाइड बॉल दिया गया। ग्लोबलिंक वेस्टर शिपिंग कैप्टन टू कॉन्टेक्ट अस, थैंक यू। अंगद पाटिल दूर से खेलने की कोशिश, लगातार दूसरा वाइड। सिद्दीक भाई, आप तो जानते हैं कि वाइड बॉल और सिगरेट स्मोकिंग ये दोनों हानिकारक है। एग्जैक्टली। चौसठ पे पहुंचा है स्कोर। इस मरतबा बैकफुट पे गए, बहुत खूबसूरत स्क्वायर कट किया है, गेंद पीछे सड़क रही है। व्हाट ए एफर्ट, रिले फील्डिंग। एक ने रोका पैरों से, दूसरे ने फेंका और इस बीच बल्लेबाज ने 2 रन बनाए। सबसे बड़ी बात है कि जो बल्लेबाजी हो रही है वो गेंद के मेरिट पे हो रही है। सिद्दीक भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि विकेटों लेने वाली नहीं, रनों को रोकने वाली गेंदबाजी हो रही है। अगर बैटर अच्छा शॉट खेल रहा है, उसको पसंदीदा शॉट खिलाकर उसको गलती करने वाली गेंदबाजी नहीं हो रही है, कंटेन करने वाली गेंदबाजी है। अंगद की गेंद, इस मरतबा फिर अपर कट, लेकिन कंट्रोल शॉट, 1 रन आता हुआ। नेक्सलिस ऑयल एंड गैस का स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 67 रन डेंजर जोन की तरफ स्कोर बढ़ चुका है। क्योंकि अगर हम बात करें हरेश, तो ओवर नंबर 6 चल रहा है, डेथ ओवर आना बाकी है। और देखिए रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी जब बल्लेबाजी को उतरेंगी तो फ्लड लाइट ऑन हो चुकी होंगी। अंगद पाटिल थोड़ा ऑफ कलर लग रहे हैं इस मैच में। नाम तो बहुत बड़ा है गेंदबाजी का। इस मरतबा दूर से खेला, अधिक एलिवेशन नहीं बना था, फ्लैशी चॉप करना चाहते थे। 1 रन आता हुआ, 1 रन से 68 पे पहुंचा स्कोर, 1 विकेट गंवाने के बाद। मेरे साथ वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, कमेंट्री दुनिया का महाविद्यालय, कमेंट्री दुनिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इस मरतबा खड़े खड़े पुल कर दिया है, खींच के मारा है, गेंद काउ कॉर्नर के ऊपर जाती हुई 6 रन। हरीश, इस शॉट को आपको जरूर गुजराती में बताना है, रिप्ले में कमेंट्री गुजराती में करना है। શોર્ટ પીચ દડો આવ્યો હતો અને શોર્ટ પીચ દડા ઉપર ઉત્તમ ટાઈમિંગ સાથે છક્કો ઝીકી દીધો હતો અને આ છક્કા છોડાવી નાખેલ છે। कमाल का शॉट, लूटमार मचा रखी है बल्लेबाजों ने और काउंटर अटैक हो रहा है। 2 धारी तलवार चल रही है और कहते हैं कि खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे, कट्टा तो खरबूजा है। गेंदबाज भी सोच रहे होंगे हरीश के आगे कुआं पीछे खाई,
जाए तो जाए कहाँ भाई, कमाल की बल्लेबाजी। नेक्सलिस ऑयल एंड गैस के बल्लेबाजों की देखना है अल्ट्रा स्लो मोशन में ये रिप्ले आता हुआ। अंपायर एक 2 मिनट के लिए रुकना है क्योंकि बैटिंग टीम का मानना है कि 5 ही गेंदें हुई है और वो रिकंसिलिएशन चल रहा है। एक ही मिनट का वक्त लेंगे। हरदेव सिंह जडेजा आज की शाम अपने नाम कर रहे हैं। 15 गेंदों में 38 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। यस, ग्राउंड अंपायर्स आपको थोड़ा रुकना है। थर्ड अंपायर पूरा ओवर जो है रिवाइंड करके देखेंगे एंड देन दे विल गिव द डिसीजन। थैंक यू। एक बॉल बाकी है। हाँ, एक बॉल बाकी शायद बाकी है, पता नहीं है। सीधा क्लिक कीरो उसमें होना चाहिए। 5 ही बॉल हुए पंडा भाई। एक वाइड उन्होंने लेट दिया, इसके लिए उन्हें काउंट कर लिया लगता है। Boss, texting there. एक्सक्यूज मी, मेरी गोरिल्ला के साथ फोटो लेंगे? प्लीज प्लीज प्लीज। यहाँ से फोटो ले लूं, अच्छी आएगी। तुम भी आओ ना। So sick. एनर्जी बोले तो स्टिंग। What a shot! What a swag! Pepsi, अब और भी ज्यादा रिफ्रेशिंग। बॉस, टेक्स्टिंग देना।
गुरिल्ला के साथ फोटो लेंगे प्लीज प्लीज। यहाँ से फोटो ले लूं? अच्छी आएगी। तुम भी आओ ना। So sick. एनर्जी बोले तो स्टिंग। What a shot! What a swag! Pepsi, अब और भी ज्यादा रिफ्रेशिंग। बॉस एक स्टिंग देना। What a shot! What a swag! Pepsi, अब और भी ज्यादा रिफ्रेशिंग। ये लीग के चेयरमैन आरिफ भाई ने इंस्ट्रक्शन दी है, ये मैं अब तक सभी टीमों को पहुंचाना चाहूंगा। अगर कोई डिस्प्यूट है केवल कैप्टन आके बात करेगा। थैंक यू। गेंदबाजी के लिए नॉर्थ ईस्ट स्टैंड से अक्षय सिंह को लगाया गया है। हमारी फ्लड लाइट ऑन हो चुकी है लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में। सूरज अब मगरिब में डूबने की तैयारी में। अक्षय सिंह 6 ओवर की समाप्ति, बढ़िया टोटल नजर आ रहा है, 74 रन, 1 विकेट। इस मरतबा टॉपेज लगा है, गेंद पीछे ट्रैवल हो रही है, पहले बाउंस पे पहुंची है, लगभग बैकवर्ड स्क्वायर लेग के पास। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ नैक्सलिस ऑयल एंड गैस का 75 रन, 1 विकेट। बॉडी ऊपर न ले तो फूल दूर थी कर जे योगी, दूर थी फूल कर जे। योगेश सोलंकी सामना कर रहे हैं, इस मरतबा अपने सामने ही पटक दिया। वाइट बैट्समैन की रीच के बाहर था। 1 for the ओवर का अंपायर का इशारा जाता हुआ गेंदबाज को एक बाउंसर अप कर चुके। बहुत ज्यादा ऊपर गई थी, किसी अपार्टमेंट के मेज़नाइन फ्लोर तक उठी हुई वो गेंद थी और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 76 for 1। अक्षय सिंह इस मरतबा एज, लेकिन देखना है क्यारी नहीं हुई थी वहां पर गेंद विकेट कीपर से। बढ़िया गेंद थी, ये देखिए विकेट कीपर तक पहुंची नहीं थी, बल्ले का अंदरूनी सिरा जरूर लगा था सोलंकी के। सिंह की गेंद स्विंग कर दिया है, गेंद गैप में ट्रैवल हो रही है, बहुत बढ़िया फील्डिंग, व्हाट अ एफर्ट। लेकिन 2 रन बनाते हुए बल्लेबाज सोलंकी। एक शॉट का इशारा आता हुआ 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 78 रन, 78 विकेट के लिए तरस रही है आरेश। और स्ट्रॉन्ग बैटिंग, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन परेशानी का सबब बना हुआ है। और योगेश सोलंकी ने जहां अच्छी पारी खेली है, योगेश सोलंकी जहां पोटेशियम नाइट्रेट है, वहीं पर हरदेव सिंह जाडेजा ये कैल्शियम सल्फेट है। फिर पटकी भी गेंद और नो बॉल, क्योंकि दूसरा बाउंसर ओवर में आ रहा है। एक बाउंसर कर चुके थे, अंपायर ने वार्न किया था, दूसरा नो बॉल किया है, दूसरा बाउंसर किया है, नो बॉल और फ्री हिट आता हुआ। देखिए प्रेशर क्या है। कैप्टन अरशद होंडो तुरंत उनके पास गए, उन्हें बताया कि हम ऑलरेडी पहले बहुत ज़्यादा रन खर्च कर चुके हैं, जो बची हुई गेंदें हैं उसमें ज़्यादा रन खर्च नहीं करेंगे, जितना समेटना है समेटने का प्रयास करेंगे। और देखिए अब किस तरह गेंद की जाएगी। सिंह की गेंद फ्लिक कर दिया गेंद को, बहुत बढ़िया फील्डिंग। पहले बाउंस पे गेंद पहुंची थी डीप स्क्वायर लेग पर। आपने सही कहा, प्रेशर में अच्छे अच्छे रति महारथी, अच्छे अच्छे सुरमा, अच्छे अच्छे
30 मार खा जाते हैं। लेकिन देखिए दबाव हर वक्त रहेगा, लेकिन न किसी के दबाव में जियो न किसी के प्रभाव में जियो। ये आपका क्रिकेट है, आप अपने स्वभाव में जियो। सामने कौन है, उसका बायोडेटा क्या है, उसने क्या किया है मुझे नहीं मालूम। मेरे हाथ में बॉल है, अगर उसके हाथ में बल्ला है, अगर बल्ला हल्ला कर सकता है तो गेंद हल्ला क्यों नहीं कर सकती। सोच को बदलना होगा यहाँ पर गेंदबाज को, और बल्लेबाज पर आक्रमण करना होगा। अक्षय सिंह पल्लू शॉट की कोशिश की थी वहां पर, यहाँ पर अपना विकेट फेंक दिया है। रनआउट के तौर पे दूसरा झटका लगता हुआ। हरीश आपने सही कहा, सामने कौन है ये देखना नहीं ज़रूरी है, तुम्हें क्या करना है। लेकिन आपने जैसा बताया कि नक्सलीस ऑयल एंड गैस में तमाम गुजरात के खिलाड़ी खेल रहे, तो आज इस मैच में तो लग रहा है कि इलाका भी हमारा और धमाका भी हमारा। और आप इलाका धमाके की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉम्ब मैदान में आ चुका है। ट्रायंगुलर सीरीज का बेस्ट बैटर शकीर काकू की दहशत, मतलब मेरे आने से पहले मेरी दहशत पहुंच जाती है। अब देखिए काकू किस तरह यहाँ पर रन बनाते हैं। कल जिस तरह उन्होंने 46 रन बनाए थे ट्रायंगुलर सीरीज में, वाकई में काबिल तारीफ रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए। लेकिन इस वक्त ढलती शाम, ट्वाइलाइट का समय और एक अच्छी वापसी करने का मौका यहाँ मिल रहा है वो रॉयल टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल को। फिर स्विच हिट करने की कोशिश हरदेव सिंह की, और ओवर समाप्त यहाँ पर होते हुए 7 रन बने, 80 विकेट गिरे हैं 2। देखिए फ्लड लाइट में आपको चेस करना है और 7 ओवर में अपने 80 रन दिए, तो अर्शद हुंडो का टेंस में आना स्वाभाविक है। नहीं, लेकिन अर्शद होंडो को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 7 ओवर में अगर स्कोर हो गया है 80, तो दूसरी पारी में पियेंगे एक लस्सी और मैदान में उतर जाएंगे। दिमाग ठंडा रखने के लिए लस्सी भी तो पी जा सकती है। रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी जो टीम है, इसको कमजोर मत समझे। श्रेयस इंदुलकर, अर्शद होंडो, ये 2 बड़े हार्ड हिटर इस टीम में। श्रेयस इंदुलकर पहले 10PL का मैन ऑफ द टूर्नामेंट खिलाड़ी रहा है। शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम के छपरे पर छक्के छुड़ाने वाला, छक्का मारने वाला, मतलब पूरे हिंदुस्तान में एक ही बात बताई गई थी कि शारजा के ऊपर तेंदुलकर और इंदुलकर ने राज किया। अगर तेंदुलकर फॉर्म में आ सकता है, इंदुलकर क्यों नहीं, और अगर इंदुलकर फॉर्म में आ गया तो रॉयल की रॉयल बल्लेबाजी आप दूसरी पारी में देखेंगे। एग्जैक्टली एनालाइज किया हरीश पंड्या ने, जिनका कहना है कि सामने वाले के पास भी ऐसे ताबड़तोड़ वार करने वाले हैं जो मैच को बना सकते हैं। आखिरी ओवर में गेंदबाजी के लिए नीलेश भुईर सामना करेंगे फेमस खिलाड़ी शाकिर काकू। 8 ओवर चलता हुआ नीलेश भुईर साउथ एंड से मुड़ते हुए, पहली गेंद आगे रखा था, बढ़िया ड्राइव, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, कारपेट के जरिए आउटफील्ड में 2 की मांग और रॉन्ग एंड थ्रो, 2 रन पूरे। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। दोस्तों 10PL की कामयाबी की दास्तान इस वक्त कवर करने के लिए हमारे साथ गुजरात के हमारे पत्रकार मित्रों का आगमन हुआ है। गुजरात गार्डियन, दिव्य भास्कर और गुजरात समाचार के हमारे तमाम पत्रकार भाइयों का, मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आप सबनु हार्दिक स्वागत है भाइयों, धन्यवाद। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के जो भाई हमारे बीच आए उनका स्वागत है। इस बीच ये गेंद वाइट। देखिए प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है। हिटलर कहते थे कि बंदूक की गोली से कम और अखबार की एक सतर से ज़्यादा डर लगता है। न खींचो कमान को, न तलवार निकालो, जब तोप के मुकाबिल है तो अखबार निकालो। नीलेश भुईर इस मरतबा फिर जड़ में गेंद की थी, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, दूसरे की कॉल है और 2 रन पूरे करते हुए। हरीश अब तक 10PL में कोई भी गेंदबाज हैट्रिक नहीं कर पाया है, हालांकि बॉलिंग लाजवाब हुई है और नर्वस 46, 48, 47 ये आंकड़े रहे, कोई 50 भी नहीं लगी। आपका क्या मानना है कि
अब आगे जाके मैचेस और टाइट रहेंगे, तो क्या इस तरह हम देख सकते हैं कोई 50 या हैट्रिक? ज़रूर हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 5वां दिन खत्म होने के पहले हाफ सेंचुरी तो होगी और हैट्रिक जो है ये वेल विल हैव टू वेट एंड वॉच, पर हो सकती है। बोथ आर पॉसिबल। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं डेथ ओवर में। फिर गेंद को आगे रखा था जड़ में, फिर हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला है। इस मर्तबा दूसरे के लिए जा रहे हैं और अपना विकेट गंवा दिया। जबरदस्त बैटिंग करने के बाद आउट हुए। 21 गेंदों में 38 रन हरदेव सिंह जडेजा। अजय जडेजा का ताल्लुक कहाँ से था हरीश? So see, Jadejas are the royal family. जाम रंजीत सिंह जी, दुलीप सिंह जी, जिनके नाम से रणजी ट्रॉफी और दुलीप ट्रॉफी खेली जाती है, और जाडेजा जो परिवार है, ऑफ कोर्स अजय जाडेजा बिलोंगिंग टू दैट डायनेस्टी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हरदेव सिंह जाडेजा बिलोंगिंग टू दैट, हितेंद्र सिंह जाडेजा। नीलेश भोईर फिर आगे रखा था गेंद को। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं लेकिन रन बन रहे हैं। छोटे कद के नए बैट्समैन 2 रन भागते हुए, इन 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ। था 88। ये देखिए फिर जड़ में गेंद थी। कलाइयों का बहुत अच्छा उपयोग कारपेट के जरिए टर्न करते हुए ऑन साइड में। नेक्सलिस ऑयल एंड गैस टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करती हुई। नीलेश भोईर स्लॉक करने की कोशिश और यहाँ पे रन पूरा होता हुआ 22 का। 89 ऑन बोर्ड एंड आई थिंक द स्कोर इज इंटर इन डेंजर जोन। शाकिर काकू 5 पे, प्रतीक निजामा बड़ा नाम है। नीलेश भोईर फिर अच्छा स्ट्रोक है, 1 रन बनाया। आउटफील्ड में खिलाड़ी है, दूसरे के लिए जा रहे हैं। निजामा अपनी क्रीज में नॉन स्ट्राइक पे पहुंचे, तीसरे के लिए पलट चुके हैं। लाठीचार्ज क्रिकेट, जिस तरह रन बने मानो ऐसा लग रहा है कि मैदान में लाठीचार्ज हो रहा हो। 3 रन आते हुए और ये महंगे भी पड़ सकते हैं। ओवर समाप्त होते हुए 8 नेक्सलिस ऑयल एंड गैस ने बनाए कुल मिलाकर 92 रन। 93 का लक्ष्य रखा है रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी के सामने। क्या बल्लेबाजी रही थी आज तमाम बैट्समैन की। अच्छा कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन क्या रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी ये रन चेस करेंगी? दूसरी इनिंग में इसके लिए तैयार हो जाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर अभिषेक और अजय करत। लेकिन चलते हैं टॉस बॉक्स में, जहां पे अगले मुकाबले का टॉस होने जा रहा है और वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या वहां पे मौजूद है। हेलो शुभ संध्या दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। SkyExchange.net presents 10PL Season 4 powered by Petroman. We are thankful to our beverages partner Pepsi. We are thankful to our strategic timeout and official partner that is Akar Chain. We thank our official partners Socos.io, Digibits and Smart Chain. We thank our kidding partner UIP, Unleash Your Potential, and Surat District Cricket Association, Lalbhai Contractor Stadium. So dear friends, हमारे साथ 2 कामयाब कैप्टन IPL जिन्होंने खेला राजस्थान रॉयल्स के लिए, कामरान खान, और एक तरफ है तुषार रणदीवे, ग्लोब लिंक वेस्टार शिपिंग को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमारे साथ इस लीग के स्वप्न दृष्टा, जिनका विजन, जिनका मिशन आज पूरी दुनिया में 4 इंटरनेशनली बड़े टूर्नामेंट, पहली बार टेनिस बॉल का क्रिकेट टूर्नामेंट शारजा में कराने वाले
10 PL के चेयरमैन आरिफ भाई हमारे साथ हैं और आरिफ भाई के शुभ हाथों से ये अब टॉस अंजाम दिया जाएगा। आइए मैं आपको टॉस कॉइन बताना चलूं। हमारे आज गुजरात गार्डियन दिव्य भास्कर और गुजरात समाचार जे भाईओ आवेल छे તમારી જાણ ખાતર ચાંદીનો કોઈન છે, એક તરફ 10 PL અને બીજી તરફ પેટ્રોમેન ચાંદીના સિક્કાથી આ ટોસ થવા જઈ રહેલ છે। આપણા પત્રકાર મિત્રોની જાણ ખાતર PL is the call and Petroman it is. So अभिनंदन आपका तुषार रणदीवे। तुषार आज सुबह मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी जीता और अब शाम का मैच है, तगड़ी टीम के सामने है, फ्लडलाइट में होगा, क्या डिसीजन लिया है? बैटिंग करना चाहेंगे पहला। पिछले कुछ मैचेस से ट्रेंड बदल गया है तुषार, क्योंकि आपकी बैटिंग स्ट्रांग है या फिर कोई ड्यू फैक्टर का खतरा है? सामने वाली टीम का बॉलिंग अटैक अच्छा है और हमने इसलिए पहले मैच भी देखा, काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बोला कि हमने कश्मीर से 2 बॉलर लाए जो कि लेदर खेलते, हम भी मैच देख चुके थे कि उनका बॉलिंग अटैक इतना अच्छा है, तो हम कम से कम पहला बैटिंग करके थोड़ा अंडर प्रेशर रन थोड़ा ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे और उनको चेस करने देंगे। एक आखिरी सवाल, टीम में कोई चेंजेस है या सेम विनिंग कॉम्बिनेशन लेकर उतरेंगे? टीम में एक प्लेयर चेंज किया है हमने, नाजिर शेख को बिठा के प्रथमेश गोस्वामी जो पुणे का लेफ्ट आर्म है उसे ऐड किया। थैंक यू सो मच। कामरान भाई, मीडिया भी अब इसकी दखल ले रहा है, 10 PL कामयाबी के परचम लहराता हुआ और एक मजबूत टीम के सामने आप भी खेलने जा रहे हैं। आपने क्या एक्सपेक्ट किया था? कैप्टन क्या लेगा, बैटिंग लेगा या बॉलिंग लेगा, क्या सोचा था आपने? मुझे ये तो मालूम था कि जो भी टॉस जीतेगा वो बैटिंग करेगा, बट अभी हमने टॉस हार के हम फील्डिंग करें तो हमारा एनर्जी वैसे ही रहेगा, बिकॉज हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम कम स्कोर में इनको आउट करें। एक सवाल, लालबाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम की लाइट्स आपको कैसे लगी? पूरा ग्राउंड, लाइट तो छोड़ो सर, पूरा ग्राउंड जस्ट लाइक इंटरनेशनल, बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है और मज़ा आ रहा है यहाँ पे, अच्छा व्यू है, मज़ा आ रहा है, ग्रासिंग विकेट है, आउटफील्ड बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ खेल के सर। Thank you so much. News from the middle is Globelink Westar Shipping have won the toss and they will be whacking the ball first and AB's UP Warriors will be bowling first. दोनों कैप्टन आ जाए प्लीज। कैप्टन जरा प्रेस को आपका एक फोटोग्राफ चाहिए, आइए। आरिफ भाई, one photograph required for the Gujarat Guardian, Gujarat Samachar and Divya Bhaskar. Yeah. So this is indeed a great moment. कल का दिव्य भास्कर, गुजरात गार्डियन और गुजरात समाचार लेना न भूलें। धन्यवाद। सो अब आइए, अब आपको हम ले चलते हैं A+ जोड़ी के पास। A फॉर अजय, A फॉर अभिषेक। थैंक यू। थैंक यू सो मच हरीश सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शाम देखिए कितनी खूबसूरत होती चली जा रही है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है SkyExchange.net प्रेजेंट्स 10 PL सीजन 4 में, पावर्ड बाय पेट्रोमैन। और जितने भी पार्टनर हैं हमारे स्पॉन्सर्स के, पेप्सी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक टाइम आउट एंड ऑफिशियल पार्टनर आकार चेन, उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। ऑफिशियल पार्टनर Socos.io, स्मार्ट चेन, डिजिबिट्स, थैंक यू सो मच। किटिंग पार्टनर UYP, अनलिस योर पोटेंशियल एंड वेन्यू पार्टनर। ये खूबसूरत सा जो दृश्य आप सबने पिछले 2 दिनों में फील किया है, SDCA जो कि सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का ये खूबसूरत सा मैदान, लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम, जो कई सारे बड़े मुकाबलों का गवाह बना है, कई सारे प्रैक्टिस सेशन का गवाह बना है। और इसी के साथ अब यहां पर गवाह बन रहा है 10 PL का, जो पहली बार हिंदुस्तान आया है और उसका मोर्चा संभालने। चलिए मैच की तरफ एक नजर डालते हैं। गेंदबाज तैयार है बॉलिंग मास पर, पहली गेंद और यहां पे कटर गेंद डालने का प्रयास था। अपील जोरदार है और इस तरीके से यहां पे एक झटका लगता हुआ, बड़ा झटका लगता हुआ
बड़ी मछली जाल में फंसती हुई पहली ही गेंद पर। आइए अजय भाई हमारे साथ। धन्यवाद अभिषेक। इससे बढ़िया शुरुआत तो हो ही नहीं सकती है किसी भी गेंदबाज के लिए। आप सपने में ऐसा सोचते होंगे कि पहली गेंद पर विकेट में प्राप्त करूंगा, और यहाँ पर वही हुआ है। खतरनाक गेंद थी है, अतिरिक्त उछाल, मूवमेंट, सब कुछ देखने को मिला और बैट्समैन पूरी तरह से हक्के बक्के और भौचक के रह गए। ये क्या हो गया? पहली गेंद पर किनारा लगा और क्वाड बिहाइंड के रूप में राहुल कश्यप आउट हुए हैं। राहुल कश्यप और उनके साथ अरशद हुंडो ओपन करने आए थे, लेकिन यहाँ पर राहुल आउट हो चुके हैं। ऑकवर्ड पोजीशन में अपने आप को पाया उन्होंने। बहुत अच्छा कैच स्टंप्स के पीछे हरदेव सिंह द्वारा। कमाल की बल्लेबाजी भी की हरदेव सिंह ने। 38 रन बनाए उन्होंने अपनी टीम के लिए। बड़ी चुनौती है इस मैच में 93 रन बनाने हैं मुकाबले को जीतने के लिए। रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी को नेक्सलिस ऑयल एंड गैस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। बिल्कुल सही फैसला साबित किया उनके बल्लेबाजों ने। रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। हालांकि आज हमने देखा एक मैच में 70+ रन चेज होते हुए, जो कि कल देखने को नहीं मिला था। यहाँ पर एक बार फिर से बहुत खूबसूरत अंदाज में नजर आ रहे हैं बल्लेबाज, और यहाँ पे आपको खूबसूरती बिखेरनी पड़ेगी। अगर इस क्रिकेट टूर्नामेंट में आप मौजूद हैं, यहाँ पर बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे ये शाम होती चली जा रही है, वैसे वैसे दर्शक ये बयां कर रहे हैं कि ये टूर्नामेंट किस कदर आने वाले समय में आगे बढ़ने वाला है। फिलहाल बात करें इस मुकाबले की, नेक्सलिस ऑयल एंड गैस वर्सेस रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी के बीच मुकाबला चलता हुआ। टॉस जीती थी पहले बल्लेबाजी की। 92 लॉस ऑफ 2 विकेट, 92 रन इन्होंने किए और 93 का टारगेट मिला है। इस टारगेट को कैसे अचीव करेगी ये देखना दिलचस्प रहेगा इस मुकाबले से। गेंदबाज तैयार हैं। ये गेंद यहाँ पे मौका था, थोड़ी सी शॉर्ट अप लेंथ रखी थी और यहाँ पे बल्लेबाज फुल शॉट के अंदाज में निकालना चाह रहे थे। स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से अवसर था, बहुत अवसर था। इस मौके को भुनाना चाहिए था अजय। हाँ बिल्कुल, आप ये कह सकते हो, क्योंकि जिस तरह का स्टैंडर्ड है टूर्नामेंट का, आप यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी कैचेस आपकी तरफ आएंगे लपकने चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोशिश तो अच्छी थी, नहीं लपक पाए। डाइव भी लगाई थी वहाँ पर फील्डर ने, फ्लैट स्ट्रोक चला गया था, बल्ले के बीचों बीच पूरी तरह से ले नहीं पाए थे अरशद होंडो। अमित कोहली इस बार गेंद को लेफ्ट करते हुए, और ये वाइड है। निश्चित तौर पे अब यहाँ पे अगर आप लगातार गेंदबाज टप्पे पे विश्वास रख रहे हैं, छोटी गेंद पे विश्वास रख रहे हैं, और यही चीज देखने को मिला है पिछले कुछ मैचों में। गेंदबाज लगातार शॉर्ट ऑफ लेंथ रख रहे हैं या फिर वाइड यॉर्कर का प्रयास हो रहा है, उसमें एक आधी गेंद फुल टॉस भी चली जाती है। लेकिन फिलहाल अभी तक सब कुछ अच्छा घटता बीतता हुआ। इस बार हवा में ड्राइव कर दिया है, मिस टाइम स्ट्रोक फील्डर जज करते हुए, और आसान सा कैच लपक लिया है एक्स्ट्रा कवर की रीजन में फील्डर ने। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। तो इसी के साथ यहाँ पर ये झटका, लगातार झटके पे झटका, और इससे कैसे उभरेगी टीम, ये चीज जरूर कोशिश है यहाँ पर, लेकिन इससे उबरना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है काम। और बल्लेबाज को अब यहाँ पे सूझबूझ के साथ, ये जरूर है उनके माइंड में, उनके दिमाग में ये चीज जरूर चल रहा है कि पावर प्ले है, जितना लुत्फ इसका उठा सकते उठा ले, जितना मजा ले सकते ले ले, क्योंकि फिर उसके बाद पावर प्ले के ओवर्स आपको मिलने वाले नहीं है। फील्डर सारे सर्कल के अंदर अधिकतर फील्डर आपको नजर आएंगे, ऊपर से खेलने का प्रयास भी लगातार हो रहा है, लेकिन इस चक्कर में लगातार बल्लेबाज हवा में खेल बैठ रहे हैं, जिसका खामियाजा उनको और उनकी पूरी टीम को भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ये कितना उचित है कि तेज गति से रन्स बनाने के लिए आपको हवा में ही गेंद को उछालना चाहिए। प्लेसमेंट यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ है मेरे ख्याल से। आउटफील्ड बहुत अच्छी है, आप गैप में खेलोगे, टाइमिंग आपकी अच्छी रहेगी, तो आपको पूरी वैल्यू मिलने वाली है आपके स्ट्रोक्स की। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े स्कोर का ये दबाव है, बड़े लक्ष्य का दबाव बल्लेबाजों पर नजर आता हुआ। अक्षय आए है और आते ही स्विंग कर दिया है ऑन साइड में। इस बार झन्नाटेदार शॉट मैदान के बाहर, 6 रन।
तो लीजिए, अक्षय आए, अक्षय छाए और इस अंदाज में छाए कि छक्के के साथ यहाँ पे शुरुआत की है इन्होंने बताया है, इन्होंने दर्शाया है कि किस तरह से बल्लेबाजी रहने वाली है। 2 विकेट गिरने के बाद इनको बिखरना नहीं है, बल्कि ये बल्लेबाज निखरना है इनको। ये सोच के आए हैं, एक अलग स्टैंडर्ड के साथ लगातार ये बल्लेबाजी करना चाह रहे हैं। और लाल रंग की जर्सी खतरे की प्रतीक होती है, आप सब जानते हैं। क्या ये खतरा साबित होंगे पीली जर्सी के ऊपर? वो तो इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से यहां पे ऐसे बैटिंग देखने को मिले। एक गेंद एक बार फिर से सीधी गेंद थी, लेकिन पड़कर जैसे ही टप्पा खाई वो लहराती हुई सीधे विकेट कीपर के पास पहुंची। बल्लेबाज के रीच से बहुत दूर थी इस बार। और कुल मिलाकर इस पहले ओवर को संपन्न करेंगे। 93 का लक्ष्य मिला है रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी को, और जिसके जवाब में पहले ओवर के बाद स्कोर है 9, 2 विकेट के नुकसान पर। बड़ा ही महत्वपूर्ण मुकाबला है जहां तक रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी का सवाल है। इस मैच को जीतने का प्रयास ज़रूर उनको करना होगा, क्योंकि यदि ये मैच उन्होंने गंवा दिया तो फिर आने वाला समय तो बहुत ही टफ जाएगा उनके लिए, क्योंकि इसके बाद उनके 2 ही मैचेस बचेंगे। और स्थिति इस समय थोड़ी नाजुक है। 9 पर 2, एक तेज पार्टनरशिप की ज़रूरत, केवल पार्टनरशिप नहीं बल्कि तेज पार्टनरशिप अभिषेक, क्योंकि टारगेट काफ़ी बड़ा है। 93 रन्स बनाने हैं यहाँ से और 84 रनों की आवश्यकता 7 ओवर्स में। देखिए, जो हम कुछ समय पहले तक इस चीज पर बात कर रहे थे लगातार कि रन्स नहीं बन रहे स्कोर कार्ड पर, अब लगभग 100 के आंकड़े तक पहुंचने की कोशिश कर रही है हर एक टीम। 90 के स्कोर को जाते हुए हमने कई टीमों को देखा है 90 प्लस करते हुए। ये खास बात है, ये एक संकेत है कि आने वाले टाइम पे गेंदबाज थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी इनिंग्स आनी है, अभी बहुत बड़े बड़े शॉट्स आने हैं। और इस बार यहाँ पे इस लाइन और लेंथ से भली भांति परिपक्वता के साथ नहीं खेल पाया, उस पर पहुंच नहीं पाए। ये चीज गेंदबाज ने बड़े सूझ समझ के साथ यहाँ पे गेंदबाजी की थी। जयवीर आए हैं नए गेंदबाज के रूप में। जयवीर पानकोटा डॉट बॉल के साथ उन्होंने शुरुआत की है। पावर प्ले का ये अंतिम ओवर है। अर्शद होंडो के पास स्ट्राइक पावर हिटर का रेपुटेशन है उनका। तीखी गेंद, खतरनाक गेंद, खौफनाक गेंदबाजी इसे कही जा सकती है। जिस तरह से कंधे का जोर लगाकर गेंदों को ऊपर उठा रहे हैं और अच्छे पेस के साथ हुक करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन गति इतनी है कि उसको जज नहीं कर पाए बल्लेबाज। काफी तेज निकल गई थी गेंद बल्ले के करीब से। यहां पर मौका है, विकेट कीपर ने कॉल दिया और बड़े सरल अवसर को उन्होंने बुना लिया है। विकेट का पतन। देखिए यहां पे बैस देखिए यहां पर गेंदबाज की चालाकी पे मैं 100 में से 100 नंबर दूंगा। जिस तरह से उन्होंने अंत के समय में उंगलियां फेरी और बल्लेबाज को समझने से बहुत दूर रखा, ये चीज खास रही इस गेंद पर। और बल्लेबाज विकेट गवा बैठे, समझ नहीं पाए, भांप नहीं पाए इस गेंद पर, और इस तरीके से एक और झटका लगता हुआ निराश हताश बल्लेबाज लगातार अब धीरे धीरे 2 विकेट के बाद अब तीसरी विकेट भी यहां पर निश्चित तौर पे अब ये जो प्रेशर है, ये जो अब साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत असर डालेगा टीम के ऊपर, क्योंकि 3 विकेट जाना इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए ये आसान बात है नहीं। अब यहां से देखिए अजय कि 2 चीज हो सकता है इसके पीछे का रीजन, क्योंकि एक बड़े टारगेट तक टीम पहुंच चुकी है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए बल्लेबाज चाह रहे हैं कि बड़े शॉट्स लगाए जाएं, या फिर विकेट से मदद मिल रही है। क्या लग रहा है आपको? देखिए बड़े स्ट्रोक का ज़्यादा प्रयास हो रहा है, अत्यधिक आक्रामक खेलने का प्रयास हो रहा है, और ऐसे लगता है कि बल्लेबाजों की सोच ये है कि पावर प्ले में 35-40 रन बनाने हैं। तो कहीं ना कहीं उनका कैलकुलेशन भी थोड़ा सा गलत जा रहा है मेरे ख्याल से, जिस वजह से ज़्यादा विकेटें उन्होंने गंवाई है।
इस बार शॉर्ट पिच गेंद पुल किया, गेंद हवा में है, वहां पर भी फील्डर मौजूद है। डीप मिड विकेट पर कोई गलती नहीं, एक और विकेट झटक लिया है जयवीर ने। जयवीर यहां पर जयवीर आए और जयवीर बेशकीमती विकेट पाए। लगातार इस तरह से अब अलग अंदाज में दोनों गेंदबाजों ने टीम को लीड किया है। जयवीर अभी आपको नजर आ रहे हैं, उससे पहले राकेश ने कहर ढाती हुई गेंदबाजी करी और 2 विकेट उन्होंने भी हासिल करे। तो कुल मिलाकर 4 विकेट का पतन यहां पर होता हुआ और इस वक्त बड़े मुश्किल दौर से गुजरती हुई टीम अब इन मुश्किल कंडीशन से कैसे उभरेगी, कैसे निखरेगी, और यही समय होता है खिलाड़ियों के पास नायक बनने का। अगर आप ऐसे मौके से टीम को निकाल करके जाते हो तो आप ही असली नायक कहलाते हो। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। वैसे भी आसान काम तो हर कोई कर लेता है, लेकिन मुश्किल काम जो करता है वही तो महान कहलाया जाता है। श्रेयस इंदुलकर अब नए बल्लेबाज के रूप में, वैभव साने आउट हुए, फर्स्ट बॉल टक, हैट्रिक का मौका है जयवीर के पास। कई सारे गेंदबाजों को हमने देखा 2 गेंदों पर लगातार 2 विकेटें निकाली, लेकिन अभी तक कोई भी गेंदबाज 10PL के इस चौथे संस्करण में हैट्रिक नहीं पूरी कर पाया है। जयवीर के पास मौका है। 9 पर 4 इस समय रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी। हैट्रिक गेंद का सामना करते हुए श्रेयस इंदुलकर। रक्षात्मक रवैया। देखिए कई बार बड़ा स्ट्रोक ना खेलना भी समझदारी है, भले ही बड़ा टारगेट हो आपके सामने, जो कि ज़्यादा देखने को नहीं मिला शुरुआती बल्लेबाजों द्वारा, और एक के बाद एक विकेट्स धराशायी होते चले गए हैं। तो थोड़ा संयम भी दिखाना पड़ता है। आप यदि विकेट हाथ में रखोगे तो हो सकता है कि आखिर के 2-3 ओवर्स में 40 रन भी आप चेज कर सकते हो। शॉट बड़ा है लेकिन वहां पे फील्डर आ रहा है। गेंदबाज लगातार एक साजिश के तहत गेंदबाजी करते हुए लगातार सूझबूझ के साथ बल्लेबाज को आते ही आ रहे हैं और पढ़े जा रहे हैं। ऑन द राइज खेलने का प्रयास किया गया था, बिल्कुल भी टाइम नहीं कर पाए, और एक आसान सा कैच कवर्स में श्रेयस इंदुलकर भी खाता नहीं खोल पाए। और क्या कमाल का ओवर ये घटा जयवीर पानकुटा का, ट्रिपल विकेट मेडन, कोई भी रन नहीं खर्च किया और 3 खिलाड़ियों को चलता किया। और देखिए मैंने एक चीज पहले भी कहा था कि जैसे जैसे शाम होती चली जाएगी, फ्लड लाइट्स ऑन होंगे, ड्यू फैक्टर आएगा, वैसे वैसे ऑन द राइज शॉट, अजीबो गरीब अंदाज में भी शॉट खेलना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि वहां से गेंद जब पड़ेगी तो वो शरारत करेगी विकेट पर, और उसका लाभ लेना थोड़ा सा टफ काम रहेगा जब तक बल्लेबाज अपने टाइमिंग, अपने प्लेसमेंट के साथ समझौता नहीं करेंगे, जब तक वो उस अंदाज में नहीं आएंगे, जब तक वो पढ़ेंगे नहीं गेंद को, जज नहीं करेंगे, रीड नहीं करेंगे, तब तक ये बहुत मुश्किल काम रहने वाला है। जयवीर पहले गेंदबाज बने हैं जिन्होंने मेडन ओवर किया है SkyExchange.net प्रेजेंट्स 10PL सीजन 4 में, और ना सिर्फ मेडन बल्कि 3 खिलाड़ियों का काम भी तमाम कर दिया। लड़खड़ाती हुई पारी पूरी तरह से रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी की। क्या लोवेस्ट टीम टोटल भी देखने को मिलेगा जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है। 9 for 5। इन्होंने भी हवा में खेल दिया है डीप मिड विकेट की दिशा में, फील्डर के पास मौका बना नहीं, उनके ऊपर से ये 6 रन। देखिए अब अक्षय सिंह को अब ये पता है, उनको भली भांति इस चीज से रूबरू हो चुके हैं कि अब उनके आने वाले पुछल्ले बल्लेबाजों में वैसा दमखम है नहीं, वो धार है नहीं, तो जो काम करना है उनको ही करना है। तो क्यों ना यहां से कैलकुलेटेड रिस्क छोड़ के डायरेक्टली रिस्क की तरफ बढ़ा जाए, और वही काम कर रहे हैं। लगातार हर गेंद पर प्रहार अब देखने को मिलेगा इनसे। अब यहां पर इस बार रिवर्स स्वीप के अंदाज में खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंदबाज ने समझ लिया, पढ़ लिया था इस बार बल्लेबाज को। बड़ी दर्दनाक सी कहानी रहती है जब टीम इस तरह से लड़खड़ा जाती है। मैंने वैसे देखा है संभलते हुए कई टीमों को, जब उनके 20-22 रन पर
4-5 विकेट जल्दी जल्दी वापस चले जाते, उसके बाद 60-70 के स्कोर तक पहुंचते हुए हमने टीमों को देखा है। तो क्या वही रोल अदा करेंगे अक्षय सिंह, ये देखना दिलचस्प रहेगा उस मुकाबले में। एक बार फिर से इस खिलाड़ी का अंदाज बड़ा निराला, ये खिलाड़ी बड़ा प्यारा, एक और छक्का स्टैंड्स में। ये तीसरा छक्का अक्षय सिंह के बल्ले से, आसमानी सुल्तानी तूफानी छक्का। रिस्क उठाकर खेल रहे हैं और उनको पता है कि अब यहाँ से तेज़ गति से रन्स ही बनाने होंगे और उसके लिए शायद विकेट भी गिर जाए तो उसकी परवाह वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही 5 बल्लेबाज तो आउट हो चुके हैं। यहाँ पर अब वो उतना समय भी उनके पास बचा नहीं है कि क्रीज पर टिक कर केवल वहाँ पर खड़ा रहे और रन ना आए तो फिर मतलब नहीं बनेगा। इस सोच के साथ वो बैटिंग कर रहे हैं और अपने हाथ खोलते हुए, और फिर से हवा में है गेंद। इस बार गेंद जा रही है काउ कॉर्नर की तरफ, फील्डर दूर से आए और लपक लिया है कैच। देखिए यहाँ पर मैं अक्षय की भी गलती नहीं दूंगा, क्योंकि उनके पास करने को कुछ नहीं था अब यहाँ से, और सिर्फ यही वो कर सकते थे, यही काम कर सकते थे। क्योंकि अगर आप अब यहाँ से रुक कर खेलेंगे तो फिर आने वाले टाइम पे इतना ज़्यादा आसान नहीं रहेगा इस लक्ष्य को भेद पाना, इस लक्ष्य को चेज कर पाना। तो उन्होंने वही काम किया, लगातार रिस्क लिया और आखिरकार वापस इनको जाना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी, 3 छक्के जरूर जोड़े इन्होंने, बहुत कम गेंदों का सामना किया और जब तक रहे तब तक लड़ाई लड़ते रहे। जी हाँ, और जब तक क्रीज पर थे दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहे थे। बड़े बड़े छक्के उनके बल्ले से निकले। राकेश कहर ने आखिरकार उनको भी पेविलियन का रास्ता दिखा दिया है। राकेश के खाते में ये तीसरी सफलता। हालांकि जो 3 छक्के लगे वो भी राकेश कहर की गेंदबाजी पर ही लगे, लेकिन विकेट्स लगातार निकाल रहे हैं गेंदबाज, जिस वजह से बहुत ही मजबूत स्थिति में इस समय नेक्सलिस ऑयल एंड गैस लाइन को बदला था। इससे पहले जो छक्के लग रहे थे वो स्टम्प्स की दिशा में गेंदबाजी हो रही थी, लेकिन इस बार ऑफ स्टम्प के थोड़ा बाहर रखा और उसको ऑन साइड में उठाकर खेलने के चक्कर में बैट्समैन आउट हुए। खूबसूरत गेंद, कांटा बदलती हुई गेंद ऑफ स्टम्प के बाहर कट होकर बाहर की तरफ निकली। बैट्समैन पीछा कर रहे थे उस गेंद का। नए बल्लेबाज प्रीतेश जोशी आए हैं। प्रीतेश और भीमा की जोड़ी अब क्रीज पर। किसी भी बल्लेबाज ने यह कोशिश नहीं की कि थोड़ा सा रुक कर खेला जाए, थोड़ा सा अपने आप को समय दिया जाए। 8 ओवर्स वैसे देखा जाए तो काफ़ी समय होता है, लेकिन जल्दबाजी की है बल्लेबाजों ने और टेक ऑफ करती हुई गेंद, लेकिन इस बार लेग स्टंप के थोड़ी बाहर थी, जिस वजह से अंपायर ने वाइड घोषित कर दिया है। स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर अब 22 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। लक्ष्य अभी भी हम कहें तो दिल्ली और देहरादून की तरह दूर नजर आता हुआ यहाँ से रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी के लिए, और 71 रनों की ज़रूरत। इस ओवर्स के बाद 5 ओवर का खेल बचेगा। इसी के साथ एक बार फिर से खेलना तो चाह रहे थे किसी और दिशा में, लेकिन बाहरी किनारा लग करके विकेट कीपर के पास से होती हुई निकलती चली गई। जब तक फाइन लेग की दिशा में गेंद आती, फील्डर पहुंचते, अवसर था यहां पर विकेट पर चहलकदमी करने का। तो यहां पे अब धीरे धीरे बहुत सही तरीके से लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। और हमने देखा है कि अब जो भी टीम टॉस जीत रही है, पहले बल्लेबाजी ले रही है, उनके जहन में ये चीज भी रहता है कि सेकेंड इनिंग में वो प्रेशर जो शिफ्ट होता चला जाता है, जैसा कि आपने देखा और पिछले कुछ मैचेस में भी देखा है कि जैसे लगातार एक बड़े स्कोर की तरफ पहले इनिंग्स में टीम बढ़ती है तो फिर दूसरे इनिंग में थोड़ा सा प्रेशर जरूर शिफ्ट होता है। तो उन चीज़ों से बचाव के लिए टॉस जीतकर कप्तान, एक वहाँ पे एक पॉइंट ये भी रहता है कप्तान का, जब टॉस जीतकर वो पहले बल्लेबाजी लेते हैं। और एक चीज़ तो ये भी है कि पिछले मैचेस में क्या हुआ है उसको मद्देनज़र रखते हुए भी कहीं ना कहीं ये निर्णय लिए जाते हैं। हमने ज़्यादातर देखा है इस टूर्नामेंट में रन चेस करते हुए टीमें हारी है, तो पहले बल्लेबाजी करना वो भी कहीं ना कहीं दबाव नहीं रहता है, आपके सामने लक्ष्य नहीं रहता है।
आसान निर्णय माना जा सकता है। इस बार पुल कर दिया गेंद को और लपके गए हैं डीप में। एक और अच्छा कैच, एक और बैट्समैन आउट। चलो बॉयज बॉयज प्लीज थोड़ा जल्दी करेंगे। और जयवीर के गेंदबाजी अगर स्टैट्स को उठा करके देखे तो इन्होंने कुल मिलाकर 7 गेंदें डाली है और 4 विकेट इनके हाथ लगे हैं, वो भी बिना कोई रन दिए। अब इससे ज्यादा एक गेंदबाज 8 ओवर के शॉर्टर फॉर्मेट में क्या कर सकता है, आप ही जरा बताएं। अद्भुत गेंदबाजी, अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय यह स्पेल चल रहा है जयवीर पानकुटा का। लेकिन अच्छा साथ उनको मिला है उनके पार्टनर का, राकेश कहर का। 2 गेंदबाजों के बीच की ये जबरदस्त पार्टनरशिप देखने को मिल रही है, जबकि ज़रूरत बल्लेबाजी करने वाली टीम को एक अच्छे पार्टनरशिप की थी, लेकिन वो पार्टनरशिप देखने को नहीं मिल रही है। लगातार विकेटें गिर रही है, जैसे पतझड़ में पेड़ों के पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं, ऐसे विकेट्स एक के बाद एक लगातार गिरते हुए रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी के 23 पर 7। ये आमतौर पर हम कभी देखते हैं नहीं। ये जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, आप सोच रहे होंगे कि 4 रन दे के कोई विकेट नहीं लिया या फिर 0 रन दे के 4 विकेट लिया है। ये थोड़ा सा अगर दर्शक एक बार स्क्रीन पर नजर डालेंगे तो उनके लिए ये समझना थोड़ा सा दुर्लभ रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में जब मैचेस होते हैं इंटरनेशनल, तो वो जो स्कोर बोर्ड आता है उस पर थोड़ा उल्टा होता है। वहाँ पर पहले आपको रन्स देखने को मिलते, विकेट्स देखने को मिलते हैं, उसके बाद रन्स। वैसा ही है यहाँ पर भी। तो ये भी एक अलग तरीका इस टूर्नामेंट को दर्शकों तक पहुँचाने का। आमतौर पर जो नॉर्मल हम इंडियन स्टाइल देखते थे इससे पहले, वहाँ पर रन पहले दिखते थे फिर विकेट। हल्के हाथों से धकेल दिया है गेंद को कवर पॉइंट की दिशा में। तो इसी के साथ 7वां झटका अभी अभी लगा है, तो कुल मिलाकर स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाना चाहेगी टीम और ध्यान में ये भी रखना चाहेगी कि रन रेट कितना मायने रखता है। तो यहाँ पर क्योंकि रन रेट का भी बहुत असर पड़ेगा, जो भी टीम इस तरह से हारेगी तो जरूर चाहेगी कि वो जितने और रन्स जोड़ पाएं, जितनी देर और विकेट पर टिक पाएं, डट पाएं, मुकाबला कर सके गेंदबाजी का। ये दिलचस्प रहेगा। स्क्रीन पर जो आप ये नज़ारे देख रहे हैं, चलिए स्पार आगे रखा था लगातार। अब यहाँ पे एक चीज हमने देखा है कि गेंदबाज लगातार स्लोअर गेंद का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ज्यादा ये चलन आगे बढ़ गया है और उंगलियां फेर रहे हैं। अब ज्यादा कंधे का इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं, ज्यादा उतनी ज्यादा वो चीज देखने को मिली है नहीं, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे बल्लेबाज को जाल बुनने का तरीका यही है, जाल में फंसाने का तरीका यही है। जी हाँ, लालच दिखाया जा रहा है। खूबसूरत गेंद यहाँ पर अपील हो रही है कॉट बिहाइंड के लिए, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। इस बार थोड़ी तेज गेंद की थी। अच्छा मिश्रण। टॉप ऑर्डर के और मिडिल ऑर्डर की जो बल्लेबाज थे उनको कहीं ना कहीं पेस और उछाल से तंग किया। उनके विकेट छटकाए गए राकेश कहर और जयवीर द्वारा। एक आंधी की तरह ये 2 गेंदबाज आए हैं और जिन्होंने बल्लेबाजी को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है इस मुकाबले में। इसी के साथ यहाँ पर एक अच्छे ओवर को समाप्त करेंगे। एक बढ़िया ओवर की समाप्ति होती हुई आमतौर पर बहुत कम देखते हैं कि अपने ओवर के कोटे से गेंदबाज रनों से ज्यादा विकेट को दर्शाएं, क्योंकि 4 ओवर की गेंदबाजी अगर कोई गेंदबाज करता है तो वहां पे 4 विकेट लेना मुश्किल रहता है। इन्होंने तो 2 ओवर की गेंदबाजी में ही 4 विकेट ले लिए। क्या कमाल की गेंदबाजी, वो भी आप देखेंगे 3 रन सिर्फ और सिर्फ खर्च किए हैं। कितनी खास बात है। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम रहेगी जयवीर की। वक्त हो चला है इस समय। बॉस एक स्टिंग देना। एक्सक्यूज मी, मेरी गोरिल्ला के साथ फोटो लेंगे? प्लीज प्लीज। यहाँ से फोटो ले लूं, अच्छी आएगी। तुम भी आओ ना।
So sick. रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज बनाम नेक्सलिस ये मैच होता हुआ सूरत की इस खूबसूरत मैदान पर खिलाड़ियों का उपयोग किया, दिखाई उसे दिशा। बैकफुट पॉइंट के क्षेत्र में एक ही रन मिलेगा, लेकिन इस 1-2 रन से कुछ होने वाला है नहीं यहाँ पर रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज के लिए, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है और रन अभी आने बाकी। 93 रनों का लक्ष्य, विशाल लक्ष्य यहाँ पर खड़ा किया गया है रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज के आगे। पर्वत जैसा ऊंचा ये लक्ष्य लेग के बाहर इस बार निश्चित रूप से वाइड होगा। अंपायर का इशारा, जी हाँ, अपनी बाहों को खोला और वाइड का इशारा दिया। वहाँ अंपायर ने अंगद, पाटिल और भीमा एक साझेदारी बनाने की पूरी कोशिश करते हुए 65 रनों की दरकार है 22 गेंदों में। मेरे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर अभिषेक। ऑफ स्टंप के बाहर रिक्वायर्ड रन रेट पर यदि नजर डालें अभिषेक, तो 18 रन प्रति ओवर की गति के साथ यहाँ पर रन बनाने होंगे। लेकिन जिस हिसाब की स्थिति चल रही है यहाँ पर रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज की, ऐसा लग रहा है शायद वो नेट रन रेट के पीछे हैं। जी बिल्कुल, अब यहाँ से जिस तरह से लगातार आगे बढ़ने की कोशिश है, तो अब एक तो चीज तय है कि आप 7 विकेट जब गंवा चुके हो, आपके निचले ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आपके लिए काम, बट उस काम को अंजाम तक पहुंचाना। लेकिन ये चीज भी ना जहन में रहेगी कि आपके रन रेट को किस तरह से मेंटेन किया जाए, आपके रन रेट पर असर ना पड़े आपके ग्रुप स्टेज में, क्योंकि आने वाले भी मैचेस हैं। बाहर ये गेंद थी, वाइड का इशारा निश्चित तौर पे अंपायर से आएगा और उन्होंने अपने बाहों को फैलाते हुए ये कहा कि 1 रन और स्कोर कार्ड पर जोड़ लीजिए, और इस तरह से 1 रन और जुड़ता हुआ इस 1 रनों के मदद से अब धीरे धीरे स्कोर कार्ड पर इजाफा होता हुआ 31 जा पहुंचा, लॉस ऑफ 7 विकेट। बहुत ही बढ़िया गेंद, एक बार फिर से पूरे पेशेंस रखते हुए, पूरा अपना समय लेकर वहां पर पारी को आगे बढ़ा रहे हैं भीमा। शायद वहां पे कुछ मैसेज आया होगा उनको डगआउट से, अपने कप्तान की ओर से, कि बड़े शॉट्स के लिए ना जाएं और जितनी देर अपने आप को वहां पर सरवाइव कर सकते हैं, अपने आप को क्रीज पर रख सकते हैं, उतनी देर वहां पर अपने आप को रखें और रनों की गति को बढ़ाते रहें। देखिए आगे फेंकी हुई गेंद, उंगलियों को फेरा उस गेंद पर, डिफेंस करने का एक बार फिर से नाकाम प्रयास भीमा द्वारा। इसी के साथ एक और ओवर होता हुआ समाप्त, 5वें ओवर की समाप्ति पर 31-7 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पर अब जब 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, तो थोड़ी सी चीजें अब मुश्किल है। इस हालात मुश्किल दौर से कैसे गुजरेगी टीम, क्योंकि आने वाला जो समय है ना, वहां से निकलना थोड़ा सा दिलचस्प रहता है। बट एक बार फिर से देखिए इस दृश्य को थोड़ा, किस तरह से ये मैदान पर हरी घास और उन सब के बीच ये फ्लड लाइट्स में ये मुकाबला चलता हुआ, ये मैदान गवाही बना है कई सारे बड़े इवेंट्स का, जिसमें कि पिछले आईपीएल चेन्नई सुपर किंग्स ने इस वेन्यू को चुना था प्रैक्टिस सेशन के लिए। तो वहां पे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत पूरी टीम इस ग्राउंड पर आपको नजर आई थी। यही वो ग्राउंड है, उसके साथ साथ कई सारे इंटरनेशनल मैचेस भी हमने देखे हैं, और उसमें ये मुकाबला जब चल रहा है, पहली बार जब हिंदुस्तान लौटा 10PL, तो गवाही दिया इस स्टेडियम ने, और ये कारवां को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश। फिलहाल अपनी टीम को जीत दिलाने की कोशिश करते हुए यहाँ पर अंगद, पाटिल और भीमा। दिशा दिखाई उसे शॉर्ट कवर्स के क्षेत्र में, थोड़ा सा ठंडा माहौल यहाँ पर इस चमचमाती फ्लड लाइट्स के नीचे।
क्योंकि मैच ऐसे मुकाम पर आ खड़ा है जहाँ पर जीत काफी हद तक निश्चित हो चुकी है। बरोबर तो यहाँ पे Next जीत चलिए के इसकी। लिए तकरीबन 3 से 4 बिग हिट्स हर ओवर में चाहिए। बढ़िया गेंद कट किया उसे पॉइंट के क्षेत्र पर। अफजल सिंधी कप्तान ने भार संभाला है अपने खाते का पहला ओवर फेंकते हुए। बड़ी आसानी के साथ, इतना कुछ ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना चाहते वहां पर, सीधी सीधी गेंदबाजी वहां पर उनकी ओर से नजर आती हुई। रिवर्स स्वीप का प्रयास इस बार, जो कि पूरी तरीके से अच्छा बाउंस वहां पर प्राप्त होता हुआ। लेग बाई का इशारा अंपायर का। लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है टीम, लेकिन इस दौर से जो बल्लेबाज उबारता है वो असली नायक कहलाता है, लेकिन आमतौर पर यह बहुत मुश्किल काम रहता है, खास करके निचले क्रम के बल्लेबाज। देखिए लगातार यहाँ पर स्पिन आक्रमण देखने को मिल रहा है। आमतौर पर ओसामा भाई, आपने कितने मौकों पर ऐसा देखा है जब टेनिस क्रिकेट का शॉर्ट फॉर्मेट चल रहा हो, वहां पे स्पिन आक्रमण को ग्राउंड पर लाया जाता है? इलेक्शन के बाहर इस बार वाइड। जी हाँ, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हालांकि आप टेनिस गेंदबाजी में अगर देखें तो तेज गेंदबाज भी अपनी उंगलियों को फेरते रहते हैं, इसके चलते स्पिन गेंदबाजी का मिश्रण वहां पर आपको देखने को मिलता है। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं बल्लेबाज, क्योंकि उम्मीद का दामन आप जब तक थामे रहेंगे, आपके पीछे जीत भी उतनी तेजी के साथ दौड़ कर आएगी। तो आपको कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी टीम को उस लक्ष्य के करीब तक ले जा सकें, ताकि अगली बार जब आप मैदान पर उतरें तो हार भी आपको देखकर चौंक जाए। इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, दिशा दिखाई, उसे गैप ढूंढने में कामयाब जरूर हुए, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात डीप रीजन पर। एक ही रन मिलेगा, इसे 1 रन के साथ और होता हुआ समाप्त 37 पर 7 रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज। तो अब सिर्फ और सिर्फ 12 गेंदों का खेल शेष इस मैच में, और रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी की टीम को यहाँ पे शुरुआती समय से ही इस चीज को सोचकर चलना चाहिए था कि पहले पावर प्ले का लुत्फ उठाया जाए, उसके बाद फिर सूझबूझ के साथ लगातार पारी को आगे बढ़ाया जाए। फिर बीच बीच में जब खराब गेंदों का इंतजार आपको हमेशा रहता है और तब उस पे रन बरसाए जाए, उस पे अगर काम करते तो शायद नतीजों की तरफ रहती आज टीम। बट चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट मैचेस अभी बहुत सारे हैं और टीम को इससे घबराने की जरूरत भी नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि पावर प्ले का वहां पर पूरा उपयोग होना चाहिए था, कोशिश की थी जरूर बल्लेबाजों ने, लेकिन यहाँ पर मैं श्रेय देना चाहूंगा, क्रेडिट देना चाहूंगा नेक्सलिस के गेंदबाजों को। जिस हिसाब की गेंदबाजी रही है, उनके पूरे यूनिट ने इस हिसाब से काम किया है और बांध कर रखा है बल्लेबाजों को, और समय समय पर सफलताएं भी दिलाई है अपनी टीम को। वो एक चीज थी जो यहाँ पर रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज को दबाव में ढकेलने में कामयाब हुई। हल्की सी अपील जरूर थी, लेकिन उस अपील को नकारा अंपायर ने और लेग बाय का इशारा। जब आप देखते हैं अभिषेक, जब इतने बड़े मंच पर आप ये फ्लड लाइट्स, ये खूबसूरत समा, ये बहुत ही ग्रीन हरियाली भरा यहाँ पर मैदान, और इतने बड़े शहर में सूरत में आप इतना बड़ा टूर्नामेंट अंजाम देते हैं, तो ये आसान नहीं होता बिना किसी टीम के, बिना किसी स्पॉन्सर के। मैं यहाँ पर दाद देना चाहूँगा आरिफ भाई और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने इतना बड़ा यहाँ पर योगदान दिया है इस SkyExchange.net 10 प्रीमियर लीग सीजन 4 को लेकर आए हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी स्पॉन्सर्स का, जो कि हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स है SkyExchange.net, ऑफिशियल पार्टनर, और जो साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के भी आकर चेन और DJ बीट्स स्मार्ट चेन, Socos.io, पेप्सी, UYP, अनलीश योर पोटेंशियल, और साथ ही साथ इस खूबसूरत ग्राउंड के वेन्यू पार्टनर जो हैं हमारे लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत,
में आप सभी का बहुत ही बढ़िया गेंद। इस बार उंगलियां फेरी थी वहां पर, दिशा से भटके बल्लेबाज, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, बाहरी किनारा, एक और झटका। मैं तहे दिल से इन सभी स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बिना आपके सपोर्ट के इस टूर्नामेंट को शायद ये चमक और दमक मिलने से रहती, लेकिन जिस हिसाब से आपने अपना योगदान दिखाया है, अपना सपोर्ट दिखाया है इस टूर्नामेंट के लिए, तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और साथ ही साथ पेट्रोमैन की सारी टीम जिन्होंने रात और दिन एक किया है इस बेहतरीन टूर्नामेंट को यहाँ हिंदुस्तान लाने के लिए। 3 एडिशंस हमने देखे थे यूएई शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम पर, काफ़ी बढ़िया सक्सेसफुल सीजन्स रहे और उससे भी बड़ा ये सक्सेसफुल सीजन रहेगा मैं मानता हूँ। आठ विकेट अभी तक गंवा चुकी है रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज। जीत की दहलीज पर खड़ी हुई है वहां पर नेक्सलिस, केवल 2 विकेटें दूर। 7वां ओवर चलता हुआ 39 पर 8। अच्छी गेंद, आगे फेंकी हुई गेंद थी, रनआउट की संभावना वहां पर, कुछ मिसकम्युनिकेशन। तालमेल, रणनीति अपनाना बहुत जरूरी होता है जब कभी आप सिंगल्स और डबल्स चुराने में के लिए देख रहे हो। आगे फेंकी हुई गेंद एक बार फिर से शॉर्ट कवर्स के क्षेत्र में ढकेला उसे ढीले हाथों से। एक रन आसानी के साथ मिलेगा। ऐसा लग रहा है अभिषेक की उम्मीद की किरण जो है वो कुछ हद तक डूब रही है यहाँ पर रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज की। वो जो एक दिए की जो लौ होती है जो बुझने से पहले फड़फड़ाती है, उस मकाम पर आ खड़ी है रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। जी बिल्कुल, अब यहाँ से बहुत मुश्किल रहेगी। मुश्किल नहीं, अब लगभग जीत की औपचारिकताएं ही पूरी करेगी एक तरह से अगर हम कहें। मैक्सलिस गैस एंड ऑयल की टीम लगातार बढ़िया क्रिकेट खेला इन्होंने, बहुत अच्छी तरीके से सूझबूझ के साथ परफॉर्मेंस किया। टॉस जीता, पहले इन्होंने चुना बल्लेबाजी और जिसके जवाब में एक बड़े लक्ष्य तक पहुंची। ये देखिए, हर तरह के दर्शक आपको नजर आएंगे और ये बच्चे भविष्य हैं आने वाले समय में अगर क्रिकेट के दृष्टिकोण से देखा जाए। फिलहाल बातचीत चलती हुई, अब फील्डर भी आश्वस्त नजर आ रहे हैं अपने अपने जीत के लिए, अपने टीम के जीत के लिए इस मुकाबले के अंदर। मैक्सलिस ऑयल एंड गैस की टीम बहुत बढ़िया क्रिकेट अभी तक खेली है। गेंदबाजी में एक बार फिर से परिवर्तन, कुणाल ठक्कर आए हैं। 1 ओवर इन्होंने किया है, 5 रन अभी तक खर्चे हैं। देखिए, आप गेंदबाजी के आंकड़े देखेंगे तो आपको पूरी कहानी नजर आएगी यहाँ पर। अभिषेक, किसी भी बॉलर ने जितना बांध कर रखा है यहाँ पर हर एक बल्लेबाज को, श्रेय देना चाहूंगा अफजल सिंधी और उनकी पूरी टीम को। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां पर केवल एक खिलाड़ी से जीत हासिल नहीं हो सकती, आपको एकजुट होकर पूरे 11 खिलाड़ियों को अपना प्रदर्शन देना होता है। इस बार धीमी गति की गेंद, गैप में खेला हुआ शॉट, बहुत ही बढ़िया फुटवर्क वहां पर देखने को मिला। फीफा वर्ल्ड कप तो खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में थोड़ी सी झलकियां आप देख सकती हैं उस फुटबॉल के, जिसके चलते 4 रन बचाए अपनी टीम के। अच्छी गेंद इस बार खेल दिया उसे शॉर्ट कवर्स के क्षेत्र में, 1 रन जरूर मिलेगा। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, नीलेश भोईर उनका साथ देते हुए अंगद पाटिल। आंकड़े देखेंगे यदि आप अभिषेक तो आपको समझ आएगा, अंगद पाटिल काफी आसानी के साथ काफी समय लेते हुए वहां पर 13 गेंदों में 6 रन बनाए हैं। रिक्वायर्ड रन रेट पर अगर आप नजर डालें तो 100 के करीब आप पहुंचा है अभी।
जी बिल्कुल, अब यहाँ से इस चीज के साथ कैसे समझौता करेगी ये दिलचस्प रहेगा, लेकिन आने वाले मैचेस में इस चीज को लेके ये जरूर आश्वस्त रहेंगे कि टीम को कैसे आगे ले जाना है, कैसे कहर बरपाना है। जो टीमें आगे भी मैचेस खेलेंगे उनके लिए भी एक सीख है, वो भी देखकर यहाँ पर अपनी रणनीति बनाएंगे जरूर कि किस हिसाब से सिचुएशंस को टैकल करना है वहां पर। जब आप इतना बड़ा लक्ष्य देते हैं पहली इनिंग में, तो आपको चाहिए कि आपकी बल्लेबाजी भी उस स्तर पर रहे कि जहां पर आपको 90 या फिर 95 का लक्ष्य अगर खड़ा हो आपके सामने तो आपको चेस करने में आसानी हो। पावर प्ले एक बड़ी मुख्य भूमिका निभाता है उस चीज में। बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, डॉट बॉल। इसी डॉट बॉल के साथ खेल को किया समाप्त। बहुत ही बड़ी जीत यहां पर दर्ज करती हुई नेक्सलिस, और तालियों की गूंज आप सुन सकते हैं मैदान पर। दर्शक समर्थक काफी संख्या में यहां पर मौजूद लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में। बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा नेक्सलिस की पूरी टीम को। अफजल सिंधी ने लीड किया है इस बहुत ही बढ़िया टीम को और एक बड़ी कामयाबी दिलाई है। निराश जरूर होंगे वहां पर रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज। आपके सामने आंकड़े देख सकते हैं आप। हरदेव सिंह जडेजा ने बहुत ही बढ़िया पारी खेली है, 38 रन की। उनका साथ दिया जिम्मी दरबार ने 26 रन बनाए। नीलेश भोईर रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज की ओर से केवल 1 विकेट उन्होंने ली है। उसके बाद आपने जो हाल देखा यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ी विजय अर्जित की है यहाँ पर नेक्सलिस की टीम ने। ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस, बहुत ही घातक परफॉर्मेंस। इसी के चलते पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की ओर बढ़ते हैं और हमारे वॉइस ऑफ इंडिया पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए वहां पर तैयार। ओवर टू यू हरीश पांड्या। धन्यवाद आपका कमेंट्री बॉक्स। शुभ संध्या दोस्तों एंड वेलकम टू सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम। इस वक्त आप देखने जा रहे हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी ऑफ Sky Exchange.in presents 10 PL season 4 our Metroman. We are thankful to our business partner Pepsi, strategic timeout, and also the official partner Akar Chain, official partner. We are thankful to Socos.io, Digibits and Smart Chain. We also take this opportunity to thank our kidding partner UYP, Unleash Your Potential. सो मैच के हाइलाइट्स आपको दिखाए जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा नेक्सलिस ऑयल एंड गैस का। ऑयल और गैस जब साथ में मिल जाए तो शोले भड़कते हैं और आज